इसलिए मैं ये मानता हूं कि ईवीएम का घोटाला किसी भी आदमी इसमें खारिज नहीं मैं करता हूं। ये 101% ईवीएम का घोटाला है, इसमें जांच होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि यूरोप की तमाम कंट्रियों ने, जर्मनी ने, इटली ने और यूके ने और साथ साथ 120 मुल्कों ने ईवीएम पे बैन लगा दिया, क्योंकि उसमें टेम्परिंग भी हो सकती है, वो हैक भी हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं से भी उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे उनने इसराइल से पिगेशियस लाया था मुखबिरी करने के लिए, इसी तरह से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने लाया है। जहां उनकी मर्जी होती है जीतने की, वहां वो जीतते हैं। एक्चुअली एज एमएलए मैंने हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहा, लेकिन पिछले 1-1.25 साल से मैं एज प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी हाईकमांड के ऑर्डर की वजह से मैं काम कर रहा हूं और दिल दे के करता हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में। उसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम कम मिला कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन हमने आज से कॉन्स्टिट्यूंसी में हर ब्लॉक में मीटिंगें शुरू की है। जो गूल है ये बड़ा ठंडा इलाका है, यहाँ बाद में बर्फ़बारी होती है, तो आज हमने गूल में भी लोगों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया और यहाँ मीटिंग की। यहाँ के इश्यूज़ भी डिस्कस हुए, यहाँ के मसलों मसाइल और जो लोगों की परेशानियाँ हैं वो भी डिस्कस हुई। आइंदा आने वाले वक्त में हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गियरअप करेंगे और कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 तो है ही कांग्रेस पार्टी, लेकिन नंबर 1 में ज़्यादा बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल तो आपकी ही चैनलें दिखा रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत के हैं, राजस्थान में क्लोज फाइट है, मध्य प्रदेश में क्लोज फाइट है। फिर क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा जो है लीड बीजेपी की चली गई। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ईवीएम का घोटाला किसी भी आदमी इसमें खारिज नहीं मैं करता हूं। ये 101% ईवीएम का घोटाला है, इसमें जांच होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि यूरोप की तमाम कंट्रियों ने, जर्मनी ने, इटली ने और यूके ने और साथ साथ 120 मुल्कों ने ईवीएम पे बैन लगा दिया, क्योंकि उसमें टेम्परिंग भी हो सकती है, वो हैक भी हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं से भी उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे उनने इसराइल से पिगेशियस लाया था मुखबिरी करने के लिए, इसी तरह से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने लाया है। जहां उनकी मर्जी होती है जीतने की, वहां वो जीतते हैं। जहां वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम यहाँ हार रहे हैं, वहाँ वो हारते हैं। ये मैं 101% वसूख से कहता हूँ। पिछले इलेक्शन में लोग परेशान हैं। अब हमारे नुमाइंदे पिछले 6-7 साल से इनविजिबल है, ग्राउंड पे है ही नहीं कहीं। हमारी असेंबली में अब फिल्में बन रही हैं। जम्मू की असेंबली में पिछली बार शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे नकली सीएम, नकली स्पीकर, नकली एमएलए बिठा के फिल्में बना रहे थे। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अब तो डेमोक्रेसी का गला इन्होंने बांटा। नीचे जो पंचायती इलेक्शन थे वो भी ख़त्म कर दिए, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन ये भी ख़त्म कर दिए। ये तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बीजेपी ने रोन डाला है, ख़त्म कर दिया है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो सस्पेंड कर दिया है ना। यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म है, यहाँ बिल्कुल फिनिश है। किसी दूसरी स्टेट में ये 2 महीने भी इलेक्शन डेफर नहीं कर सकते। किसी दूसरी स्टेट नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो।
अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।